नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती ऐतिहासिक क्षण है। ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का फल है और अब कर्तव्य पथ पर चलना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। इसके साथ साथ बुराइयों का ठीकरा स्वामी जी पर फोड़ा जाता था, लेकिन उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। महिलाओं के लिए तार्किक और प्रभावी आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये पावन कार्यक्रम 2 साल चलने वाला है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। मानवता के कल्याण के लिए ये जो अविरत साधना चली है, एक यज्ञ चला है। अब से कुछ देर पहले मुझे भी आहुति डालने का सौभाग्य मिला है। ऐसे और ये तस्वीरें इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवा रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन जिस तरह से लोगों के लिए प्रेरणादायक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये पावन कार्यक्रम 2 साल चलने वाला है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। मानवता के कल्याण के लिए ये जो अविरत साधना चली है, एक यज्ञ चला है। अब से कुछ देर पहले मुझे भी आहुति डालने का सौभाग्य मिला है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मैं स्वामी दयानंद जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास
सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थी। महर्षि और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 16 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर एलजी ने मुहर लगा दी है। 1 महीने में 3 बार टल चुका है मेयर पद का चुनाव और अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे मेयर पद के लिए, क्योंकि लगातार 3 बार से ये चुनाव टाला जा चुका है। 1 महीने के अंदर 3 बार ये चुनाव टला है लगातार। अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे तिथियों को लेकर और अब साफ हो गया है 16 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर एलजी ने अब मुहर लगा दी है। लगातार देखा गया कि एक ही महीने के अंदर 3 बार मेयर पद का चुनाव टाला गया। और बड़ी खबर, जहां कई राज्यपालों का तबादला और इस्तीफा हम देख रहे हैं, जहां शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं शिव प्रताप शुक्ला। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं और इसी के साथ साथ गुलाब चंद्र कटारिया असम के गवर्नर बनाए गए हैं। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्रा के राज्यपाल, विश्व भूषण छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं और सुश्री अनुसुईया मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई हैं। गणेशन नागालैंड के, और ये तमाम नाम जिनके नए नामों पर मुहर लगी है, नए राज्यपाल बनाए गए हैं ये सभी। फागू चौहान मेघालय का नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर को बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के नए गवर्नर होंगे। और ये तमाम नाम, क्योंकि लगातार नामों में फेरबदल और ये बदलाव किए जा रहे हैं, ये सभी नाम जिन पर मुहर लग गई है। और आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते जिले में धारा 144 लगाई गई है। सुरक्षा के चलते, सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी धारा 144। और आपको बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये बड़ी सौगात के तौर पर राजस्थान के लिए, मुंबई के लिए और दिल्ली वासियों के लिए। बता दें कि दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली दौसा लालसोट मार्ग बनाने में करीब 12,150 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब अगर आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे और देश की राजधानी से गुलाबी शहर तक सिर्फ 3 से 3.5 घंटे के भीतर ही पहुंच सकते हैं, जबकि अब दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। और अब एक्सप्रेसवे से ये कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे मुंबई तक पूरा बन जाएगा तो यह देश का सबसे लंबा और बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। वहीं भागलपुर में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के कार्यक्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता चेतन राम कुशवाहा द्वारा अवैध शराब बिक्री हेतु टोल फ्री नंबर लिखा हुआ बैनर लटकाया गया। बता दें कि प्रशासन मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर
15 दिनों से लगातार तैयारी कर रहे थे और ऐसे में लेकिन बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा कार्यक्रम में अवैध शराब बिक्री का टोल फ्री नंबर का बैनर लटकाया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है। और खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां सदर अस्पताल में बीएसएफ के जवान का आकस्मिक निधन हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन ने जवान के शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जवान को तिरंगे में लपेटकर बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी किया। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां एएनएल हॉस्टल में 6 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हॉस्टल में मेस में छात्रों ने खाना खाया था और करीब 1 घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को पेट दर्द और उल्टी होना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सभी छात्रों की हालत में फिलहाल सुधार हो गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि आए दिन छात्रों की तबीयत बिगड़ती रहती है। खाने की शिकायत करने पर वार्डन डांट डपट कर भगा देती है। बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिससे राजधानी महानंदा सहित कई ट्रेनें घंटों तक विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। बता दें कि आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले रेल रोको कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था। उसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर स्टेशन पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने झारखंड और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आदिवासी नेता विश्वनाथ टुडू ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ी जो कि हमारी पूजनीय स्थल की तरह मानी जाती है, उसे जैन समाज को दे दिया गया है। साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं रेल रोको अभियान की सूचना के बाद मौके पर किशनगंज एसडीएम पहुंचे और उनके द्वारा आश्वासन उपरांत करीब 1.5 घंटे बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। कई दिनों में हम लोग किए थे कि वो निश्चित रेल रोड चक्का जाम करना है। फिर हम लोग फैसला, मांग क्या है, किस मांग को? हम लोग का मांग है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार आदिवासियों की जो प्राकृतिक पूजक उनकी धार्मिक मान्यता अनुच्छेद 25 के तहत वो धार्मिक कलम कोड की मांग वर्षों से कर रही है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार की तरफ से कई बार हम लोग चिट्ठी दिए और धरना प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक विचार या फैसला नहीं आया। और आज का मेन मुद्दा है सरना धर्म कोड के हर हाल में 2023 में सरना धर्म कोड की मान्यता सरकार को देना है। हम लोग सरना धर्म कोड और मरांगुरु को बचाने का जो हमारा गिरिडीह जिला स्थित पारसनाथ पहाड़ जो जैनियों के हाथ में हमारे राज्य सरकार ने चिट्ठी लिख के 5 जनवरी 2023 को दिया है। इसी का विरोध करते हुए हम लोग मतलब मरांगुरु को बचाने का और सरना धर्म कोड केंद्र सरकार हम लोगों को लागू करे, संविधान में उसको कलम कोड में लागू करे। देखिए, इन लोगों का जो डिमांड है सरना धर्म कोड को मान्यता प्रदान करने का, ये सरकार स्तर की बात है और इनकी जो डिमांड है रेलवे के अधिकारी को इनका मांग पत्र दे दिया गया है। उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है, महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंच जाएगा। और हमारी इन लोगों से अपील है कि आप धरना प्रदर्शन करें, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है धरना प्रदर्शन का, लेकिन दूसरे के कार्य को क्षति पहुंचाए बिना, आवागमन को बाधित किए बिना आप धरना प्रदर्शन करें। ये 11-15 में आए थे लोग और अभी आप देखें अभी खत्म हुआ 12:30। मतलब कितना देर हो गया है? तकरीबन 1.5 घंटा से जाम लगा हुआ है। जी जी। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई भी होगी या क्या करेंगे सर? अब जो इन लोगों का मेमोरेंडम है इसको हम लोग अपने लेवल से ऊपर भिजवाएंगे जहां तक।
खबर पटना से है, जहां बाढ़ शहर के उच्च विद्यालय जगन्नाथन स्थित चिल्ड्रन पार्क के कार्यकल्प होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस पार्क को सुसज्जित करने के साथ साथ जल्द ही यहां हुड़को के सौजन्य से ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, हुड़को द्वारा दी गई राशि से बाढ़ शहर के कई अन्य विद्यालयों को मॉडर्न टॉयलेट भी जल्द बनाए जाएंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष सह हुड़को निदेशक डॉक्टर सियाराम सिंह ने बताया कि लगभग 87 लाख की राशि बाढ़ नगर परिषद को उपलब्ध करा दी गई है। हुड़को की देखरेख में जल्द ही विकास कार्य को अमली जामा पहनाया जाएगा। जो शौचालय की व्यवस्था उस सारे गर्ल्स स्कूलों में करीब 6 से 8 गर्ल्स हाई स्कूल चिन्हित करके मैंने वहाँ पर मॉडर्न टॉयलेट की व्यवस्था मैंने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए करवाया। उसी पैसे से होना है। वो राशि जो है टोटल नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव के माध्यम से खर्चा होगा। और मेरा अगला प्रावधान है कि मैं मोकामा नगर, बख्तियारपुर नगर और फतुहा नगर परिषद में जो शवदाह है उसको 3 लेयर्ड इलेक्ट्रिक वाला भी मेरा आगे का प्लान है। और ये तस्वीरें पटना से, जहां अब विश्वविद्यालयों को मॉडर्न टॉयलेट के साथ भी ये सुविधा लैस की जाएगी। बाढ़ शहर के कई अन्य विद्यालयों को भी मॉडर्न टॉयलेट के साथ लैस किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ये बड़े आदेश दिए हैं, जिसको अब जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना के मौला के आवास पर वसंत ऋतु के आगमन पर प्रीति भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित महागठबंधन के तमाम दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि अबू दोजाना साहब का ये कदम महागठबंधन की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। वसंत ऋतु के आगमन पर यह प्रीति भोज का आयोजन किया गया है और ये भी कहा गया है कि इन सभी आयोजनों से जो महागठबंधन है उसकी और अधिक ताकत बढ़ेगी और महागठबंधन के नेताओं को और अधिक इससे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि महागठबंधन में रहकर वो सरकार को बेहतर ढंग से चलाएंगे। और ये आयोजन की तस्वीरें हम आपको सीतामढ़ी से दिखा रहे हैं, जहां पूर्व विधायक सैयद अब्दू दोजाना आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।